हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम की दोस्तों तैयारी करा रहा हूं, जिसमें मैंने प्रश्नावली 2D का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 है। क्या दोस्तों? पार्ट नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैथ समझाने की कोशिश की थी। यदि दोस्तों आप मैथ में कमज़ोर हैं या फिर और सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए और अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। दोस्तों 13 नंबर का आपको आज सवाल लगाना है। हम आपको 12 सवाल दोस्तों पहले लगवा चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है ना? इन 3 वीडियो में दोस्तों आपके सवाल 12 सवाल दोस्तों लग चुके हैं, क्योंकि लॉन्ग सवाल हैं दोस्तों। 9 नंबर से दोस्तों लॉन्ग सवाल हैं, तो बहुत ज़्यादा समय जाता है इसमें दोस्तों। तो पार्ट नंबर आज 4 है आपका। देखते हैं, त्रिघात बहुपद x की घात 3 माइनस 3 रूट x 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5 का एक गुणनखंड x माइनस रूट 5 है। तो इस बहुपद के सभी शून्यांक ज्ञात करें। क्या करें? इस बहुपद के सभी शून्यांक ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, x माइनस रूट 5 का x माइनस रूट 5 जब ये गुणनखंड है तो x माइनस रूट 5 का पहले आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। ऐसे x माइनस रूट 5 का आपको इस तरीके से भाग देना पड़ेगा। तो x की घात 3 माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 3 रूट 5, इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। दोस्तों भाग देना मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका से दोस्तों सिखाया है। तो भाग कैसे देते हैं? यहाँ पर x की घात 3 है। कितने हैं? x की घात 3 है, आपके पास एक घात है। x की घात 3 घात आपको बनाना है और यहाँ पर आपके पास एक घात है। तो कितने घातों की जरूरत पड़ रही है? 3 घातों की जरूरत और पड़ेगी, यानी कि 3 घात आपको बनानी है। आपके पास एक घात है, तो 3 घात बनाने के लिए आपको 2 घातों की जरूरत और पड़ रही है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? x की घात 3। एक्स स्क्वायर का गुणा दोस्तों रूट 5 में करेंगे तो माइनस के रूट 5 एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक, इस तरीके से आप कट जाएगा। अब दोस्तों माइनस के 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर और माइनस के रूट 5 एक्स स्क्वायर है। अब दोस्तों जे माइनस के ए प्लस कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए ये। तो माइनस के 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर और प्लस के 1 रूट 5 एक्स स्क्वायर। दोस्तों 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर में से 1 रूट 5 एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके? माइनस के 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर और 13x आप क्या लेंगे? अंक उतार लेंगे। अब दोस्तों आपको जी संख्या बनानी है, माइनस के 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर बनाना है। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? एक तो आपको इतनी संख्या तो चाहिए ही चाहिए है। तो माइनस के 2 रूट 5 और आपको x के घाते 2 बनाना है, आपके पास एक घात है तो आप 1x ले लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है ना? तो माइनस के 2 रूट 5 x का गुणा x में करिए तो कितना आएगा आपका? माइनस के 2 रूट 5 और x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करिए तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा आपका? प्लस और 2 के 2 और रूट 5 का रूट 5 में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से करिए। रूट 5 का गुणा यदि आप 2 रूट 5 में करेंगे तो कितना होगा? रूट 5 गुणा 2। रूट 5 का मतलब क्या होता है? ये होता है कि यहाँ पर गुणा होता है बीच में। तो रूट 5 का रूट 5 में करेंगे तो 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 आ जाएगा। जब आप रूट 5 का गुणा 2 रूट 5 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 10x, 10 और x का x। ठीक है ना? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। 13x प्लस के 10x का आएंगे माइनस के 13 में से 10 का कितने बचे आपके? 3x। आगे कितने के लेंगे आप? माइनस के 3 रूट 5 की। अब आपको 3x बनाना है। कितने बनाना दोस्तों? 3x बनाना है। तो इस x में कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का। क्या करना पड़ेगा आपको? 3 का। 3 का गुणा करेंगे x में, तो कितना आएगा? 3x एकम 3x और 3 का गुणा माइनस के रूट 5 में करेंगे तो माइनस के 3 रूट 5, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जैसे जी कट जाएगा। ये आपका क्या है? 0। क्या आ चुका है? जी आपका रफ्तार था। अब दोस्तों 0 तो वो तो नॉर्मल सी बात है, 0 आना ही था, क्योंकि जी आपका गुणनखंड है x माइनस रूट 5। जब आप x माइनस रूट 5 से इसका भाग देंगे तो शेषफल 0 ही होता है, गुणनखंड है अगर तो। अब आपको क्या करना है? ये द्विघात जो भागफल आया है, इस भागफल को आपको सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण बन चुका है। तो 2 रूट 5
इंटू एक्स प्लस 3। अब दोस्तों यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यह इसके गुणनखंड नहीं टूट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें धराचार नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, हम इसका धराचार नियम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं दोस्तों, इसका हम धराचार नियम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, धराचार नियम। तो दोस्तों धराचार नियम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर। दोस्तों ए एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में इधर क्या है, ए, इधर एक्स स्क्वायर साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर गुणनखंड क्या है, 1, तो 1 मान लीजिए। दोस्तों जब कुछ नहीं होता है इसका गुणनखंड तो 1 माना जाता है। एक्स के साथ क्या है, बी, इधर एक्स के साथ कितना है, माइनस के 2 रूट 5, और सी का मान कितना है, 3, कितना है दोस्तों, 3, सी का मान कितना है, 3। जी है, तुलना करने पर हमें ए बी सी के मान पता चल गया। अब श्री धराचार नियम आपको पता होना चाहिए, नहीं है पता तो सुन लीजिए। श्री धराचार नियम से तो क्या होगा दोस्तों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका श्री धराचार नियम होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपका श्री धराचार नियम होता है जिसको आपको लगाना है। अब दोस्तों श्री धराचार नियम है जो, अगर आप धराचार नियम लगाते हैं तो धराचार नियम में आपको क्या है, ए बी सी के मान रख देना है। तो x बराबर माइनस, और b को मान कितना है दोस्तों, b का मान है माइनस के 2 रूट 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b को मान कितना है, माइनस के 2 रूट 5 इंटू होल स्क्वायर 4 गुणा ए को मान कितना है 1, सी को मान कितना है 3 बटे में 2 गुणा ए को मान कितना है 1, कितना है 1। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करो, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, तो जब माइनस का गुणा आप माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। जब प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाइए रूट के अंदर। दोस्तों माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, और 2 रूट 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से रफ पर बता दे रहा है, हम 2 रूट 5 का वर्ग करना है। 2 रूट 5 का वर्ग करने का मतलब है कि 2 का भी वर्ग और रूट 5 का वर्ग, तो यानी 2 का वर्ग गुणा और रूट 5 का वर्ग, इस तरीके से करते हैं। 2 का वर्ग 4 और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5, यानी कि 5 के 20। यानी कि दोस्तों जब आप 2 रूट 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 20, कितना आएगा आपका 20 आएगा। और माइनस के इनका गुणा 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12, तो कितना आएगा यहाँ पर 12 बटे में कितना है आपका 2 एकम 2। ये आपका रफ का अर्थ है, ये आप साफ कर सकते हैं। x बराबर 2 रूट 5 प्लस माइनस जी कितने बचे, 20 में से 12 गए 8 बटे में 2। अब दोस्तों इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। कैसे लिख सकते हैं 8 को, हम इस 8 को इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2। दोस्तों एक जोड़ा बन गया, तो 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड तोड़ करके, नहीं 1 2 बाहर निकल गए आपके और जे वाले 2 आपके अंदर, तो यानी कि रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोस्तों 2 कॉमन कर लीजिए। जब आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर रूट 5 प्लस माइनस रूट 2 बटे में 2, कितना दोस्तों बटे में 2, 2 से 2 कट गए, तो x बराबर रूट 5 प्लस माइनस रूट 2। ये आपका x का मान आ चुका है। लेकिन दोस्तों आपको तो गुणनखंड करना, एक बार आप प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो x के 2 मान निकलेंगे। यहाँ पर x बराबर रूट 5 प्लस के रूट 2, और एक x का मान निकलेगा रूट 5 माइनस के रूट 2, तो ये 2 मान निकलेंगे आपके। एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस में लेना है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको सवाल करना था कि पहले आपका जो भी गुणनखंड दे रहे हैं
उस गुणनखंड को आपको क्या करना है, उस गुणनखंड से इस बहुपद में भाग देना है और जो भी भागफल आएगा उसकी गुणनखंड तोड़ देना है और 0 के बराबर कर देना है। यदि गुणनखंड हो रहे हैं सीधे सीधे तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सीधे धनाचार नियम लगाइए, सॉल्व कर दीजिए। आपके एक बार फिर प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार माइनस चिन्ह, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना, कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है सवाल कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को बैक करके देखिए, मैं छोटी से छोटी चीज़ को मैं बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये नॉर्मल सी चीज़ें, लासा मासा ये नॉर्मल सी चीज़ें दोस्तों आपको आना ही चाहिए, तब आप क्लास 10th की मैथ लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यदि आपको नहीं आते हैं लासा मासा तो आप हमारी वीडियो में देखिए, वीडियो डली हैं लासा मासा के, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाए हैं, ठीक है ना। हम चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम देखते हैं 14 नंबर का सवाल, ए और बी के किन मानों के लिए QX के शून्यांक बहुपद PX के भी शून्यांक होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस QX से इसमें पहले भाग देना है, आपको क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे देंगे आप भाग, x की घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस a में आप भाग देंगे इसका, तो x की घाते 5 माइनस x की घाते 4 माइनस 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के b, इस तरीके से आप भाग देंगे। अब भाग देंगे, हमें x की घाते 5 बनानी है, कितनी बनाने हैं, x की घाते 5 बनानी है। आपके पास x की घाते 3 है, तो 5 घात बनाने के लिए कितनी घातों की जरूरत पड़ रही है, 2 घात आने की, तो आप 2 घात ले लीजिए x स्क्वायर। x स्क्वायर गुणा x की घाते 3 में कीजिए तो x की घाते 5, x स्क्वायर का गुणा 2x स्क्वायर में करिए तो कितना आएगा आपका 2x की घाते 4, क्योंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणा कितना करेंगे तो 2x की घाते 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का गुणा दोस्तों a में कीजिए, क्या में कीजिए, a में, तो आपका क्या होगा, x स्क्वायर वाला पद x स्क्वायर के साथ, तो ax स्क्वायर प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जी कट जाएंगे जी, ठीक है ना। x की घाते 5, x की घाते 5, x की घाते 4 से 2x, सॉरी दोस्तों जी नहीं कटेंगे जी, यहाँ पर x की घाते 4 जो x की घाते 5 से x की घाते 5 कट जाएंगे, 2x की घाते 4 माइनस के हैं और 1x की घाते 4 माइनस के, तो 2 और 1 कितने होगा माइनस के 3x की घाते 4। अब दोस्तों 3x की घाते 4, अब 3 घात वाला पद है सो जी यहाँ पर लिख लीजिए। अब दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस के हैं और ax स्क्वायर माइनस के हैं, कितना, तो आप इसको कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के ax स्क्वायर, इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही, x स्क्वायर कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, x स्क्वायर, तो आप कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस के a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स और 3x की आप क्या उतारेंगे अंक, 3x के आप अंक उतारेंगे, जी रफ्तार है आपका, ठीक है ना। अब आपको माइनस के 3x की घाते 4 बनाना है, कितने, माइनस के 3x की घाते 4 बनाना है, तो इस x की में कितने का गुणा करेंगे, -3 का, तो -3 तो चाहिए है अपन को। अब x की घाते 4 बनाना है, तुम्हारे पास 3 घाते हैं तो 1 घात की जरूरत और पड़ रही है, 1 घात और ले लीजिए। माइनस के 3x का गुणा x की घाते 3 में करिए तो कितना आएगा, माइनस के 3x की घाते 4, 1 घात जे और 3 घात है, जैसे कितनी 4 घात है। माइनस के 3x का गुणा इसमें करिए तो कितना, माइनस प्लस का गुणा माइनस में करो तो माइनस, और 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर का गुणा x में करिए तो x की घाते 3, अब 3x का गुणा a में करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस के 3ax, माइनस के 3ax, 3x का गुणा a में करिए तो माइनस के 3ax, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ए आपका कट जाएगा। पहला पद हमेशा कटता है। 6x की घाते 3 में से 4x की घाते 3 गए तो कितनी बचे, प्लस के 2x की घाते 3, ठीक है ना। ए आपका ज्यों का त्यों रहेगा, 3 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे रफ पर
तो दोस्तों कैसे करेंगे सॉल्व रफ पर 3x प्लस के 3ax, इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है 3x धरे हैं 3 और x धरे हैं दोस्तों 3x कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस a और 3x का आ जाएंगे कॉमन, कितने आ जाएंगे दोस्तों कॉमन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे दोस्तों कॉमन आ जाएंगे आपके। लेकिन दोस्तों आपको ओनली x कॉमन लेना है, कितना लेना है x कॉमन, तो यहाँ पर 3 और 3 क्योंकि आपको x वाला पद बनाना ना, तो 3 प्लस 3a इंटू एक्स, जी आपका रफ्तार था, ये आप साफ कर सकते हैं इसको। अब आप उतारेंगे b के अंक, तो हमने b के उतार लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब आपको 2x की घात 3 बनाना, कितने बनाना आपको 2x की घात 3 बनाना, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा ओनली 2 का, ओनली 2 का गुणा, 2 का गुणा करिए इसमें, सो कितना हो जाएगा 2x की घात 3, 2 का गुणा इसमें करिए, सो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 2 का गुणा a में करिए, सो कितना आ जाएगा आपके पास 2a, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए आपका कट जाएगा, क्या दोस्तों ए आपका कट जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, जो 2a आपके 2a इसके नीचे लिखेंगे, जो माइनस जो प्लस के थे तो माइनस के होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो अचर पद है जो x वाला पद है तो इसके नीचे नहीं इसके नीचे लिखेंगे। अब इसको आप रफ पर सॉल्व कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कैसे 3 माइनस के a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, इसका गुणा करिए, सो 3x स्क्वायर माइनस के ax स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस के हैं 3x स्क्वायर प्लस के हैं, तो कितना बचे माइनस के x स्क्वायर और माइनस के ax स्क्वायर, माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए और x स्क्वायर कॉमन से माइनस के 1 और प्लस के a इंटू एक्स स्क्वायर, आपका a बचेगा, ठीक है ना, माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लिया जाता है, एक्स स्क्वायर वाला पद पीछे कॉमन लिया जाता है, तो आपने इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा माइनस के 1 प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब a आपका x वाला पद है 3 प्लस 3ax प्लस के b माइनस के 2a, इस तरीके से, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो जी आपका रफ्तार है, जी आपका रफ्तार है, हम इसको साफ किए दे रहे हैं आपको, जी आपका शेषफल है, क्या दोस्तों ये आपका शेषफल है, तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं शेषफल की 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस के 0c से तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों तुलना करने पर, क्योंकि हमें a कहाँ चला गया, a और b के मान ज्ञात करना है, क्या करना है a और b के मान हमें ज्ञात करना है। a 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इसे कर लो, सी ना मानो यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब आपको तो एक्स स्क्वायर वाले पद की तुलना एक्स स्क्वायर वाले पद से करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0, इधर पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है j, इतना j, तो आप माइनस के 1 प्लस a बराबर में आप 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है j और इस एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 0, अपन बराबर बराबर कर सकते हैं, माइनस का अंदर गुणा कर दो या फिर ऐसा करें माइनस का भाग 0 में देंगे, सो 0, 1 प्लस a बराबर 0 और 1 को पक्षांतर कर दो जहाँ साइड, सो a बराबर माइनस के 1 आ गया आपका, क्या आ गया माइनस के 1, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो a का मान जी निकल आया। अब आपको क्या चाहिए b का मान, क्या चाहिए दोस्तों b का मान। अब b का मान हम कैसे निकालेंगे, b का मान अचर पद की तुलना कर दो,
तो क्या होगा b माइनस 2a बराबर 0, 2a को पक्षांतर कर दो, सो b बराबर 2a, इधर a का मान रख दो, सो b बराबर 2 इंटू माइनस के 1, सो b बराबर माइनस के 2a, ये आपका आंसर रहेगा, b बराबर माइनस के 2a। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका सॉल्व। अब आपको सॉल्व करना है, अब आपको सॉल्व करना है क्या, आपके a और b के मान तो निकल गए, आधा सॉल्व हुआ। अब आपको सॉल्व करना है शून्यांक होंगे कि क्या px के कौन से शून्यांक qx के शून्यांक नहीं होंगे, px के कौन से शून्यांक qx के शून्यांक नहीं होंगे। अब यहाँ से px के कौन से शून्यांक qx के शून्यांक नहीं होंगे, px किधर है, px अपने पास a है और qx अपना g है। दोस्तों px qx के शून्यांक नहीं होंगे, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको शेषफल प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय कैसे लगाएंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय द्वारा कैसा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। अब दोस्तों तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भाज्य क्या था आपका, भाज्य क्या था, जी वाली संख्या, और भाजक क्या था, जी वाली संख्या, और भागफल क्या था आपका जी, और शेषफल क्या था 0 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों आप 0। तो आप बोल सकते हैं कि px का मान, px का मतलब क्या है, भाज्य का है, px का मान कितना है, भाज्य। तो px के कौन से शून्यांक qx के शून्यांक नहीं है, तो आपको भाजक का मान रखना है। भाजक का मान आप क्या रखेंगे, भाजक का मान आपको a ही रखना है, जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो भाग दे रहे हैं तो क्या रखेंगे आप, x की घात 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के a गुणा में। अब दोस्तों भागफल का मान क्या रखेंगे आप, भागफल का मान, भागफल का आपको मान रखना पड़ेगा जी, जो आपने ये निकाला है भागफल, तो कितना रखेंगे आप, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2, और प्लस में क्या लगाएंगे आप 0, क्योंकि शेषफल यहाँ पर आपको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको शून्यांक निकालना है तो आप 0 मानेंगे इसकी, क्योंकि हमने तुलना की थी शेषफल की, तो 0 माना था, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, इसकी हमें आप गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों हम चलते हैं, px बराबर x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर a का मान क्या निकाला था आपने, -1, तो -1। अब दोस्तों इसके तो गुणनखंड हो नहीं पाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर 2 एकम 2 माइनस के 2x माइनस के 1x प्लस के 2, 2 के आप क्या बना लीजिए, जोड़ा। क्या बना लीजिए दोस्तों, जोड़ा। 0 ख़त्म हो गया वो। px बराबर x की घात 3 2x स्क्वायर माइनस के 1 इधर से x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेंगे, इधर से -1 तो x माइनस 2, ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों क्या है, px बराबर x की घात 3 2x स्क्वायर माइनस के 1। अब इसके बाद में एक कोष्टक में x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x माइनस 1, इतना तो आपको आता ही है ये गुणनखंड करना। अब दोस्तों तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तो इसको आप 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 1, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा आपका, तो x बराबर 2 निकलेगा, इसका x बराबर 1 निकलेगा।
तो आप लिख सकते हैं, भी पूछ रहे थे पी एक्स के कौन से शून्यंक क्यू एक्स के शून्यंक नहीं है। तो दोस्तों आप लिख सकते हो कि 2,1 पी एक्स के शून्यंक नहीं है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, एक वो आंसर और ये आंसर ए और बी के मान निकालने के लिए आए थे। ठीक है ना दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक, हम देखते हैं यदि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेष फल 21 प्राप्त होता है तो के का मान ज्ञात करना। सबसे पहले आपको के का मान निकालना। दोस्तों आप x माइनस 3 से इसमें भाग देंगे तो शेष फल 21 प्राप्त होता है, तो के का मान निकालना। तो जब आप x माइनस 3 से भाग देंगे तो इसका मतलब है x माइनस 3 इसका गुणनखंड है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस 3 एक गुणनखंड है, x माइनस 3 एक गुणनखंड है। तब आप क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के बराबर, 3 को पक्षांतर, तो x बराबर 3 आ चुका आपका, x बराबर 3 आ चुका। तो इस बहुपद में x का मान रख दीजिए, k का मान आ जाएगा। तो बहुपद में क्या है, x का मान लिख दो, x का मान बहुपद में रखने पर तो x की घाते 3 प्लस 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में कितना है दोस्तों 21, क्योंकि दोस्तों ये शेष फल बचा है तो शेष फल को आपको बराबर में रखना पड़ेगा। अब x का मान रख दो यहाँ पर 3 की घाते 3, 2 गुणे x की जगह पर 3 के गुणे 3 प्लस 3 बराबर 21। 3 का घन करेंगे कितना आएगा आपका 27, 2 गुणा 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 का गुणा के में करेंगे 3 के, 3 बराबर 21, 27 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 3 के प्लस 3 बराबर 21। अब दोस्तों अब अचर पर जोड़ दो, 27 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, कितना आएगा 30, 30 में आप 18 जोड़िए कितना आ रहा है, 30 में आप 18 जोड़ेंगे तो 48 आएंगे, कितना आएंगे 48 प्लस 3 के बराबर 21, 48 को आप पक्षांतर करिए तो 3 के बराबर 21 माइनस 48, 48 में से 21 घटा दो, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और माइनस के 3 से दोस्तों 27 काटो, दिनम 27, के बराबर कितना आ गया माइनस के 9, कितना आ गया के बराबर माइनस के 9। बस दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है के का मान। अब वो आगे भी तो पूछ रहे हैं कि इसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्यांक भी ज्ञात कीजिए भैया। त्रिघात बहुपद के आपको शून्यांक भी ज्ञात करना है, इस बहुपद के, मतलब जो बहुपद जी लिखा है वही है वो। तो आप क्या करेंगे, जब आप के का मान उधर पर रख देंगे तो आप कितना होगा, बहुपद में के का मान रखने पर रख दो तो x की घाते 3 प्लस 2x² प्लस के एक्स माइनस के 8, x की घाते 3 प्लस 2x² प्लस के का मान दोस्तों कितना है माइनस के 9 इंटू एक्स माइनस 8, तो x की घाते 3 प्लस 2x² प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस के 9x माइनस के 8। ये आपका बहुपद है, इसके आपको शून्यांक ज्ञात करना है। तो सुनो भैया, त्रिघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं कि एक अपने पास गुणनखंड दे रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो x की घाते 3 प्लस 2x² माइनस के 9x माइनस के 8 इसमें भाग देना है। तो दीजिए भाग। तो इधर पर 3 घाते हैं, इधर पर 2 घाते हैं, सॉरी इधर पर 3 घाते हैं, इधर पर 1 घात है। 3 घात बनाने के लिए कितनी घात की जरूरत है, 2 घात की। तो x² का गुणा दोस्तों x में करिए तो कितना आएगा, x की घाते 3, x² गुणा 3 में करिए 3x² प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये काट दिए 3x² और 2x² कितने x², 5x², कितने दोस्तों 5x² माइनस की 9x का कर लीजिए, आप अंक उतार लीजिए, 5x² आपको बनाना है। तो इस x में कितने गुणा करना पड़ेगा, एक तो 5 का तो करना ही पड़ेगा आपको और x भी लेने पड़ेंगे। 5x का गुणा दोस्तों x में करिए तो कितना आया आपका 5x², 5x का गुणा 3 में करिए तो 5 15x प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी आपका कट गया।
15x में से 9x घटा दो दोस्तों, कितने बचे आपके? 15 में से 9 गए, आपके बचेंगे 6x। कितने x? 6। अंक उतारेंगे कितने के? 8 के, माइनस के 8। अब आपको 6x बनाना, तो इस 3 में आप x में आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा? इस x में करना पड़ेगा आपको दोस्तों, इधर पर 18 हैं आपके, कितने हैं? 18। तो आपके 18 के अंक उतारना पड़ेंगे आपको, कितने के? 18 के। तो अब आपको 6x बनाना, तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा आपको? +6 का। 6 का गुणा करेंगे x में, तो 6x, और 6 का गुणा 3 करेंगे, 6 3 18। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गए, जी का बचा आपका 0। का बचा जी आपका 0 बचा। दोस्तों 0 तो वो नॉर्मल सी बात है, आना ही था। अब आपको जो भी इसके भागफल आए हैं, इसके शून्यांक ज्ञात करो। नहीं, भागफल के शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 6 एकम 6। 6x में से 1x घटा दो, तो कितने बचेंगे? 5x। कितने बचेंगे? 5x। 6 एकम 6। 6x में से 1x घटा दो, कितने बचेंगे आपके? 5x बचेंगे। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 और 2 कितने होगा दोस्तों? 5x। 3x और 2x, इस तरीके से बनाओ। x कॉमन ले लो, x + 3 बचेंगे, प्लस 2 कॉमन ले लो, x + 3। एक कोष्टक में x + 3, दूसरे कोष्टक में x + 2, इसके बराबर में आपका मान लो 0 0 मान लो। तो x + 3 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर, x बराबर -3, x बराबर -2। ये आपके शून्यांक आ जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल लगाना था। दोस्तों ये आपके लॉन्ग सवाल थे, 9 नंबर से लेकर के 6 सवाल ये आपके लॉन्ग सवाल थे। तो भैया सवाल लॉन्ग जरूर हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और यदि दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर के साथ।